हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि एग्ज़ाम अब अभी दिसंबर में होने ही वाले हैं, बहुत पास आ चुके हैं माइनिंग मेट के लिए और माइनिंग मेट के बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए लाया हूँ बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत बेहतरीन होगा, रस्टिकेटेड हो या अनरस्टिकेटेड ओपन कास्ट मेटल माइनिंग के लिए। तो बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पहले से कर रखा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमने सभी चीज़ों को क्वेश्चन को बांटा हुआ है, किस भागों में बांटा हुआ है तो देख लीजिए। पहला भाग है ये खान सुरक्षा अधिनियम प्रश्न। कलर चेंज कर लूँ, इसका नीला कर लेता हूँ, आप लोग को ज़्यादा सही दिखेगा। हाँ, तो ये हो गया। ये हो गया आपका खान सुरक्षा अधिनियम से संबंधित प्रश्न। तो अगर हम क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन है खान सुरक्षा अधिनियम 1952 का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य पूछ रहा है, तो आपका उद्देश्य क्या होगा। तो आपका राइट आंसर होगा खदानों में श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, जैसा कि हमने ये बताया। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। खदान सुरक्षा खदान सुरक्षा अधिनियम के तहत खदानों के निरीक्षण का अधिकार किसके पास है। तो खदान मालिक के पास आपका ये अधिकार होता है खान सुरक्षा अधिनियम के तहत खदानों का। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, सॉरी गलती हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। डीजीएमएस के अधिकारियों के पास, मतलब जो भी अधिनियम होता है उसे खदान निरीक्षण मतलब इंस्पेक्शन करते हैं, तो डीजीएमएस के अधिकारी के पास होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे खनन प्रक्रियाओं से संबंधित प्रश्न। तो क्वेश्चन है आपका ओपन कास्ट खनन में कौन सी विधि आमतौर पर प्रयोग की जाती है। तो ओपन कास्ट में आमतौर पर ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग आपका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे आपका है वेंटिलेशन की मात्रा को किससे मापा जाता है। तो वेंटिलेशन की मात्रा को हम लोग क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड में मापते हैं। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। अब आता है आपका क्वेश्चन खदान दुर्घटना और बचाव से संबंधित प्रश्न पत्र। जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन रिजीमेस बनाता है उसी टॉपिक पे मैंने क्वेश्चन लाने की कोशिश किया है और उम्मीद करता हूँ हम सभी को पसंद आएगा। तो आपका क्वेश्चन है खदान दुर्घटना की सूचना कितने घंटे के भीतर डीजीएमएस को देनी चाहिए। तो ये आप सभी को पता होगा 24 घंटे के अंदर, ऑप्शन नंबर 20 राइट। कोई भी किसी प्रकार का दुर्घटना हो जाता है तो 24 घंटे के अंदर हम नोटिस डीजीएमएस को देते हैं। अगला क्वेश्चन है खदानों में आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो CO2 टाइप का भी उपयोग करते हैं, फोम टाइप का भी उपयोग करते हैं और पानी आधारित भी उपयोग हम लोग करते हैं, जो कि CO2 टाइप आमतौर पर विद्युत वाली आग में हम लोग उपयोग करते हैं और ये सभी टाइप के भी उपयोग होता है। तो अगर हम ये पूछ रहा है कि अग्निशामक कौन सा उपयोग करते हैं तो सभी प्रकार का, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन आगे देखें 7 नंबर। तो ये एक अलग टॉपिक है, जैसे कि खनन यंत्र की और मशीनरी संबंधी आपका क्वेश्चन है। तो बेल्ट कन्वेयर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, खदान सामग्री को परिवहन के लिए। खदान सामग्री मतलब जैसे कोई अंडरग्राउंड में सामान है तो उसको सरफेस पर लाने के लिए बेल्ट कन्वेयर या चेन कन्वेयर जिसका भी उपयोग करते हैं सरफेस पर लाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, मतलब बेल्ट कन्वेयर का। तो खदान सामग्री को पे पहुँचाने के लिए कोल हो गया या अदर मटेरियल। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसे बोल रहा है सॉफ्ट खनन में उपयोग होने वाला प्रमुख उपकरण कौन सा है। तो सॉफ्ट खनन मतलब सॉफ्ट माइनिंग में कौन सा उपयोग होता है। तो हॉइस्ट मशीन के बारे में अगर आप देखना चाहेंगे वीडियो या उसको फोटो तो मैं आपको दिखा दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अभी तो प्रश्न उत्तर है, आप लोग को ये ज़्यादा से ज़्यादा जितना करवा सकूँ मैं करवा दे रहा हूँ एग्जाम से पहले। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा और एग्जाम में आप अच्छा बेहतरीन परफॉर्म करोगे। क्वेश्चन नंबर अब 9 पर आते हैं, लेकिन ये एक खनिज और भू विज्ञान से मतलब खनिज से संबंधित ये आपका प्रश्न पत्र है। तो कोयले का मुख्य घटक
बोल रहा है क्या है, तो कोयले का मुख्य घटक होता है कार्बन। कोयले में क्या पाया जाता है? कार्बन। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 10, खदान के गैसों में सबसे खतरनाक गैस कौन सी मानी जाती है? अगर खदान के गैसों में सबसे खतरनाक गैस माना जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, जिसको साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। अब आगे देखते हैं। वाइट डैम, CO। आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर है 11। इसमें कह रहा है कि खनन कानूनों और विनियमों से संबंधित प्रश्न मत, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो लिखा है कि DGMS के अंतर्गत खदान अधिनियम 1912 की धारा 22 का उद्देश्य क्या है? मतलब सेक्शन 22 को पूछ रहा है क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खदानों की सुरक्षा के बारे में सेक्शन 22 में दिया हुआ है। DGMS माइंस एक्ट 1952 में। माइंस एक्ट 1952 कब लागू हुआ था, या आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, खदानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि माइंस में जो भी लोग कार्य करते हैं उनके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद भी और कुछ क्वेश्चन है, आपको बताते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण टिप्स आप याद रखिएगा कि महत्वपूर्ण DGMS के सिलेबस को ध्यान से पढ़ें। जो भी आपका माइनिंग मेट या फर्स्ट क्लास मैनेजर या सेकंड क्लास मैनेजर या ब्लास्टर के लिए होता है, और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को जरूर हल करें, और खनन से जुड़े अधिनियम, नियम, तकनीकी ज्ञान पर भी ध्यान दें, जैसे हमारे रेगुलेशन हो गया, रूल हो गया, ये सभी पर ध्यान दें। और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ थ्योरी पर भी पकड़ मजबूत करें। आप केवल MCQ लगाते हैं तो नहीं, आपको थ्योरी बेस भी आपको बुक से पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि DGMS क्वेश्चन कहाँ से बना रहा है बिल्कुल ये पता नहीं है हम सभी को, और क्वेश्चन तगड़ा बन रहा है, ताकि अब लोग कम निकाल पा रहे हैं। तो आगे देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। तो आगे फिर से क्वेश्चन आ गया आपका, खदान वेंटिलेशन संबंधित प्रश्न पत्र। तो खदान में वेंटिलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, जैसा कि धूल हटाना, जहरीली गैसों को निकालना, हवा का प्रवाह बनाए रखना। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, वेंटिलेशन के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे समान उपकरण क्या है? तो वेंटिलेशन के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे सामान्य उपकरण आपका होता है बी, मतलब वेंटिलेशन फैन। वेंटिलेशन फैन आपका ऑक्सिलरी फैन होता है, जिसमें कि फोर्सिंग फैन और एग्जॉस्ट फैन होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर अब तीसरा देखेंगे, वेंटिलेशन के लिए किस प्रकार का वायुगतीय दबाव आवश्यक होता है? तो आगे देखेंगे, वेंटिलेशन के लिए किस प्रकार का वायुगतीय दबाव आवश्यक होता है? तो इसको ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, स्थिर दबाव, स्टैटिक प्रेशर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, लेकिन यह आपका है खान सुरक्षा, माइन सेफ्टी से संबंधित MCQ है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि खदानों में सुरक्षित तापमान सीमा क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो होल का हम लोग वो टेम्परेचर ज्ञात करते हैं, तो होल का टेम्परेचर हमें बताइए कितना डिग्री सेल्सियस अगर रहेगा तो हम उसको एज अ होल चार्ज या ब्लास्टिंग कर सकते हैं, ये हमें जरूर बताइएगा। होल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, डी होल का। आगे देखेंगे क्वेश्चन, खदान दुर्घटना में फर्स्ट एड की प्राथमिकता क्या होती है? तो अगर हम खदान में दुर्घटना फर्स्ट एड की स्थापना प्राथमिकता देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, घायल को वेंटिलेशन देना। आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, खनिज एवं गैसों से संबंधित MCQ। तो इसमें क्या है कि ब्लास्टिंग के दौरान कौन सी गैस सबसे अधिक उत्पन्न होती है? तो आप सभी को पता होगा, ब्लास्टिंग के दौरान अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे, किस खतरनाक गैस को साइलेंट किलर कहा जाता है? जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में बताया आपको, तो आपको खतरनाक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 8, मीथेन गैस को किस उपकरण से मापा जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि मीथेन गैस को हम लोग मिथेनोमीटर से मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब आता है खदान कानून और नियम, माइन एक्ट एंड रूल से संबंधित MCQ। तो खदान सुरक्षा अधिनियम के तहत एक खदान को बंद करने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? तो आप सभी को पता है कि हम DGMS से अनुमति लेते हैं खदान अधिनियम के तहत खदान को बंद करने या चालू करने के लिए।
डीजीएमएस का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है खदान सुरक्षा अधिनियम 1952 के तहत खदान के लिए वयस्क श्रमिकों का अधिकतम कार्य समय क्या है? तो अधिकतम कार्य सीमा ऑप्शन नंबर 8 घंटा ही होता है, लेकिन कभी कभी हम लोग 10 घंटे भी करते हैं, लेकिन किस कंडीशन में करते हैं बताइएगा। और हम 12 घंटे कब करते हैं ये हमको क्वेश्चन बताइएगा। 10 घंटे कब करते हैं और 12 घंटे कब करते हैं, हमें आंसर करके बताइएगा, ठीक है। ब्लास्टिंग और विस्फोटक से संबंधित एमसीक्यू, जब एक्सप्लोजिव से संबंधित आपका एमसीक्यू यहाँ पर आ गया। तो खदान विस्फोटों का भंडारण किसके तहत किया जाता है? तो विस्फोटों का अधिनियम 1884, जो कि यह है द एक्सप्लोजिव एक्ट, जिसका पहले नाम द इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट था, लेकिन उसको हटा दिया गया है। ये आप सभी को वीडियो इंडिविजुअल बना दूंगा और बता दूंगा किस कारण से इसका इंडिया लगा नाम और हटा दिया गया। तो अभी तक आप एमसीक्यू पे आप वापस ध्यान दीजिए और तैयारी करते रहिए माइनिंग मेट का। अगला क्वेश्चन है ब्लास्टिंग के बाद खदान में प्रवेश से पहले कितनी देर का इंतजार करना चाहिए? तो आप सभी को पता है कि ब्लास्टिंग के बाद 5 मिनट का इंतजार करना चाहिए, लेकिन 5 से 10 मिनट यहाँ पर लिखा हुआ है। ब्लास्टिंग के बाद खदान में प्रवेश से पहले कितनी देर तक इंतजार करना चाहिए? तो 5 से 10 ही होना चाहिए। वैसे यहाँ पर सी लिखा है 15 से 30 मिनट। तो आप लोग सही आंसर बता दीजिएगा। वैसे तो मैं बी ऑप्शन लगाऊंगा, क्योंकि बी ही होगा, ये गलत हो गया है। 5 से 10 मिनट ब्लास्टिंग के बाद हम लोग प्रवेश के लिए 5 से 10 मिनट का इंतजार करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो फ्यूम्स हो वो इकट्ठा हो जाते हैं, उनको मतलब हवा में उड़ जाए या हट जाए तभी हम लोग वहाँ जाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है यांत्रिकी माइनिंग मशीनरी से संबंधित प्रश्न पत्र। माइनिंग मशीनरी से तो कह रहा है कि डंपर का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो आप सभी को पता है कि खनिज परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं मटेरियल का, ठीक है। मटेरियल स्टोन, डस्ट और स्टोन कह रहा हूँ, सॉरी, पत्थर भी हो सकता है या कोल भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जॉय मशीन का उपयोग किस खनन विधि से किया जाता है? जॉय मशीन की बात कर रहा है तो हम अंडरग्राउंड का खनन विधि में उपयोग करते हैं। अब आता है क्वेश्चन खदान वेंटिलेशन, मतलब माइन वेंटिलेशन से संबंधित प्रश्न पत्र। तो इसमें कह रहा है कि वेंटिलेशन के दौरान खदान में, मतलब खदान से सबसे पहले कौन सी गैस हटाई जाती है? तो अगर हम वेंटिलेशन के दौरान सबसे पहले हम मीथेन गैस को निकालते हैं। मीथेन गैस को जांच करने के लिए जैसा हमने बताया, तो उसके मीथेन गैस को जानने के लिए मीथेनोमीटर का उपयोग करते हैं। लेकिन एक सेफ्टी लैंप होता है, तो सेफ्टी लैंप क्या क्या गैस को माप सकता है, भाप सकता है, ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वेंटिलेशन सिस्टम में उपयोग किया जाने वाला ऑक्सिलरी फैन का कार्य क्या है? तो ऑक्सिलरी फैन, जैसा कि आपको बताया था कि ऑक्सिलरी फैन आपका वो फैन होता है जिससे कि आपका फोर्सिंग फैन और एग्जॉस्ट फैन, फोर्सिंग फैन से हवा वो इनटेक एयर में लगाते हैं और रिटर्न एयर में आपका एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका ए, मुख्य वेंटिलेशन में सहायता प्राप्त करना। ये होता है ऑक्सिलरी फैन का उपयोग। आगे देखेंगे, आगे खदानों में उपयोग होने वाले रिटर्न एयरवे का उद्देश्य क्या है? जैसे रिटर्न एयरवे अभी मैंने बताया, तो रिटर्न एयरवे का फ़ायदा यह होता है कि आपको उपयोगी हवा बाहर निकालना, जो भी अंदर गैस या ह्यूमिडिटी बना हुआ है या गैसेज है उसको बाहर निकाल देता है रिटर्न एयरवे से। रिटर्न एयरवे का कलर कोड क्या है, किस कलर का होता है, ये हमको बताइएगा कमेंट करके। खदान सुरक्षा अधिनियम से संबंधित प्रश्न। तो खदान प्रबंधक को कितनी बार डीजीएमएस को सुरक्षा रिपोर्ट जमा करनी पड़ती है? तो ये आपको पता होगा, हर क्वार्टरली पर तिमाही। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। खदानों में सेल्फ रिस्क्योर का उपयोग कब किया जाता है? तो सेल्फ रिस्क्योर का उपयोग जब गैस रिसाव या ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तब हम सेल्फ रिस्क्योर का उपयोग किया जाता है। और सेल्फ रिस्क्योर सभी कारीगर मतलब को ले जाना अंडरग्राउंड माइन में ज़रूरी होता है। डीजीएमएस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये सभी को पता होगा, डीजीएमएस का मुख्यालय धनबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ब्लास्टिंग संबंधी प्रश्न। तो ब्लास्टिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला मुख्य विस्फोटक क्या है? तो अधिकतर हम लोग अमोनियम नाइट्रेट मतलब एनएफओ का उपयोग करते हैं। एनएफओ का डेंसिटी कितना होगा? तो 0.85। और इसमें जो भी फ्यूल होता है 96%, और ऑयल की मात्रा नहीं 94 हो जाएगा, और 6% ऑयल होता है, ठीक है। विस्फोटक क्षेत्र मतलब ब्लास्ट होल की गहराई किस पर निर्भर करती है? तो आप सभी को पता है कि खनिज उठाता है, मतलब जो वहाँ का स्टोन है उस पर डिपेंड करता है कि ब्लास्ट होल की गहराई कितनी होगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ब्लास्टिंग से पहले कितने समय का सिग्नल देना चाहिए? तो
ब्लास्टिंग से पहले कितने समय का सिग्नल देना आवश्यक है? तो 5 मिनट का देना चाहिए। खनिज संबंधी आपका और खनिज संसाधन संबंधी और पर्यावरण संबंधित प्रश्न, जैसा कि खनिज कौन सा नवीकरण संसाधन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो यह आपका जल का नवीकरण संसाधन है खनिज। क्वेश्चन नंबर 11, ओवरबर्डन शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ओवरबर्डन खनिज के ऊपर की मिट्टी, जो भी खनिज होता है आपका ऊपर से जो मिट्टी या सॉइल होता है, उसको हम लोग ओवरबर्डन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण संरक्षण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन पर्यावरण संरक्षण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। माइनिंग मशीनरी से संबंधित प्रश्न, तो डगलाइन का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो आप सभी को पता है डगलाइन का उपयोग हम लोग कोयले की मिट्टी मतलब कोयले के ऊपर जो मिट्टी होती है, मतलब ओवरबर्डन खदान उसको हटाने के लिए करते हैं, तो खदान की मिट्टी हटाने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो लोड उठाने के लिए किया जाता है। ठीक है। 15 नंबर, कंटिन्यूअस माइनर का उपयोग किस प्रकार की खनन विधि में किया जाता है? तो आप सभी को पता है कि कंटिन्यूअस माइनर का उपयोग हम लोग अंडरग्राउंड माइन में करते हैं, और ओपन कास्ट में सरफेस माइनर का उपयोग हम लोग करते हैं, जिसमें ड्रिलिंग ब्लास्टिंग प्रोहिबिटेड होता है, सरफेस माइनर। ठीक है। खदान गैसों से संबंधित प्रश्न, तो खदान में ब्लैक डैम क्या गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसा बताया था CO इज वाइट डैम। ठीक है। आप सभी को क्वेश्चन एकदम क्लियरली और बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा दूंगा, कि जिससे एग्जाम में आपको किसी प्रकार का दिक्कत सहजता महसूस न हो। खदानों में आग का सबसे आम कारण क्या होता है? तो अगर खदान में सबसे आम कारण हम लोग जाने, तो खदान में आग लगने का सबसे मुख्य कारण यह होता है कोयले का स्व उष्णता, कोयले का अपने आप से जलना। ठीक है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग होना। क्वेश्चन यहाँ तक के लिए एंड हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह पसंद आया होगा, और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए हमें कमेंट जरूर करिए, और भी MCQ चाहिए तो, और भी ऐसे मैं वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया टेलीग्राम से कनेक्टेड रहें, और हमारे चैनल से कनेक्टेड रहें, और समय समय पर आपसे सभी चीज़ों के लिए वीडियोज़ यहाँ पर माइनिंग के लिए लाते रहेंगे। तो मैं इसके लिए आप लोग को धन्यवाद कहूँगा कि आप लोग यहाँ तक वीडियो देखें, और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।